अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पुंछ में एलओसी के पास बट्टाल सेक्टर में आज सुबह करीब 3 बजे आर्मी और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें सेना के दरअसल इसमें एक जवान के घायल होने की जानकारी है और सेना की ओर से बताया गया कि कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, इससे नाकाम कर दिया गया है। पुंछ के कृष्ण घाटी बेल्ट से कुछ आतंकी बट्टाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवानों को आतंकियों के मूवमेंट की सूचना मिल गई थी। सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें रोका। हालांकि आतंकियों के घायल होने या मारे जाने की सूचना अभी नहीं मिली है। गोलीबारी में घायल हुए जवान को अस्पताल ले जाया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि जम्मू में 24 घंटे में दूसरा हमला है। इससे पहले सोमवार को भी सुबह करीब 3 बजे ही राजौरी के खोंधा में आतंकियों ने शौर्य चक्र विजेता परशुत्तम कुमार के घर पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में आर्मी ने एक आतंकी को मार गिराया। इस हमले में एक जवान और परशुत्तम के चाचा घायल हुए। यहां दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। घुसपैठ हो कैसे रही है वो भी जम्मू के रीजन में। दरअसल बॉर्डर पर मौजूद 3 नदियां हैं जो घुसपैठ के रास्ते की तरह बन चुकी हैं। उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों के जरिए भी कई बार घुसपैठ की खबरें सामने आई। जम्मू कश्मीर में दक्षिणी पीर पंजाल माउंटेन रेंज से भी घुसपैठ होती है। राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, रियासी, डोडा, कठुआ तक ये रेंज फैली हुई है और जैश लश्कर मिलकर आतंकियों की घुसपैठ करा रहे हैं। घुसपैठ में ओवरग्राउंड वर्कर्स भी मदद करते हैं। पाकिस्तानी सेना की मदद से भी घुसपैठ होती है, जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स भूमिका निभाते हैं। बॉर्डर पर मौजूद 13 छोटे नालों के जरिए भी घुसपैठ कराई जाती है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को वायरल हुए 5 मिनट 55 सेकंड के एक वीडियो को लेकर यहां पुलिस ने अलर्ट जारी किया, एक्स पर पोस्ट शेयर किया। पुलिस का दावा है कि दोपहर 2 बजे के करीब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर किया है। लोगों से अपील की कि इस वीडियो को शेयर नहीं करें। जो भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उनकी जानकारी थी। चेतावनी भी दी कि इस वीडियो को अपने पास रखना और फॉरवर्ड करना यूएपीए की धारा 13 और 18 के तहत अपराध है। लेकिन हाल के दिनों में जम्मू क्षेत्र में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। 22 जुलाई को राजौरी के गुंथा इलाके में आतंकी हमला हुआ। आर्मी कैंप पर हमले में एक सैनिक घायल हुआ। 16 जुलाई को डोडा में 5 सुरक्षा जवान शहीद हुए। आतंकी हमले में 5 जवान घायल हुए। दरअसल जानकारी यह है और 3 आतंकियों को ढेर भी किया गया। 8 जुलाई को कठुआ में सेना पर हमला हुआ। 5 जवानों की शहादत। आतंकी फरार हो गए। तलाश लगातार की गई। 7 जुलाई को राजौरी में सुरक्षा पोस्ट पर फायरिंग हुई। हमले के बाद फरार हो गए आतंकी। 26 जून को डोडा में 3 विदेशी यानी पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। 12 जून को डोडा में आतंकी हमला हुआ। पुलिस जवान के घायल होने की खबर आई। आतंकी फरार हो गए। 11 जून को कठुआ में 2 आतंकी मारे गए। एक जवान की शहादत भी हो गई। और 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर अटैक किया गया था। 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। उससे पहले 4 मई को पुंछ में आतंकी हमला हुआ। वायुसेना के जवान की शहादत हुई। 5 जवान घायल भी हुए। आतंकी फरार हो गए। 28 अप्रैल को उधमपुर में विलेज गार्ड की हत्या की गई। आतंकी फरार हो गए। 22 अप्रैल को राजौरी में सरकारी कर्मचारी को गोली मारी गई। तो जम्मू रीजन में सेना ने 20 साल पहले पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जिस लोकल नेटवर्क को सख्ती से निष्क्रिय कर दिया था, वो पूरी ताकत से फिर एक्टिव हुआ। पहले लोग आतंकियों का सामान ढोने का काम करते थे। अब उन्हें गांव में ही हथियार, गोला बारूद, खाना पीना भी देते हैं। बीते दिनों जिन 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उन्होंने पूछताछ में इसके सुराग दिए हैं। ये नेटवर्क जम्मू के 10 में से 9 जिलों यानी कि राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और रामबन में जम चुका है। बॉर्डर पर कितने लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं ये भी समझिए। दरअसल बॉर्डर पर करीब 25 लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं, जहां से ये घुसपैठ कराई जाती है। यहां पर ट्रेन किया जाता है आतंकियों को। कुछ को रीएक्टिवेट किया गया है। मसरूर, बड़ा भाई, चपराल, लूनी, शकरगढ़ में रीएक्टिवेट किया गया है इन लॉन्चिंग पैड्स को। मट्टेवाला, हेडमराला, सहनशा में लॉन्चिंग पैड रीएक्टिवेट हुए और लॉन्चिंग पैड पर अफगानिस्तान के आतंकियों के भी देखे जाने की खबर है। 2020 तक जम्मू रीजन में काफी सुरक्षा बल तैनात थे। हालांकि गलवान एपिसोड के बाद चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए यहां से सेना को थोड़ा सा कम करके लद्दाख में भी मोबिलाइज किया गया। आतंकियों ने भारत के इस कदम को मौके के रूप में भुनाया और अपना आधार कश्मीर से जम्मू शिफ्ट करने का प्रयास किया। यह इनका पुराना लोकल नेटवर्क पहले से ही था, जिसे एक्टिवेट करना था, वही हुआ है। जम्मू में आतंकी घटनाएं सांप्रदायिक रंग भी ले सकती हैं। यहाँ कश्मीर के मुकाबले जनसंख्या घनत्व कम है, सड़क संपर्क सीमित है, बड़ा इलाका पहाड़ी है और इसीलिए आतंकियों को यहाँ मार गिराने में समय लग रहा है।
जम्मू में 3 साल में 42 जवानों की शहादत हो चुकी है। 11 अक्टूबर को 2021 में पुंछ के सूरनकोट और मिंढर इलाके में 5 जवान शहीद हुए। 16 अक्टूबर 2021 पुंछ के भट्टा दुरियान जंगल में 4 जवानों की शहादत। 30 अक्टूबर 2021 को राजौरी के नौशीरा में 2 जवान शहीद हुए। 11 अगस्त 2022 को राजौरी के दरहाल इलाके में 2 जवानों की शहादत हुई। 20 अप्रैल 2023 को मेंढर में भट्टा दुरियान में 5 जवानों ने अपना दरअसल सर्वोच्च बलिदान दिया। 5 मई 2023 को राजौरी के कांडी इलाके में 5 पैरा कमांडोज शहीद हुए। 21 दिसंबर 2023 को पुंछ में 1 जवान की शहादत हुई। 28 अप्रैल 2024 उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में एक वीडीजी जवान की शहादत हुई। इसी साल 4 मई को 2024 में ही पुंछ के सूरनकोट में एयरफोर्स का अधिकारी एक शहीद हुए। 11 जून 2024 को कठुआ के हीरानगर इलाके में सीआरपीएफ जवान की शहादत हुई। इसी महीने जुलाई में ही 8 जुलाई 2024 को कठुआ के माशेड़ी में 5 जवान शहीद हुए, 5 जवान घायल हुए। यहां तक कि 16 जुलाई 2024 को डोडा में एक पुलिसकर्मी, सेना के कैप्टन समेत 5 जवानों की शहादत हुई।